नए पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम को दिया एक और महंगाई का तोहफा। पेट्रोल पर ना 1 रुपया ना 2 रुपए, पूरे 8 नंबर के इजाफे के साथ पेट्रोल मजीद 8 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में एक माह में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। अवाम का कहना था कि तब्दीली सरकार लगता है अवाम से जीने का हक भी छीन लेगी। हर दिन महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हो रही है और हुकूमत अवाम को दिलासों के अलावा कुछ भी नहीं दे रही। चीनी, आटा, पत्ती, घी, दूध, हर चीज के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। आखिर कब अवाम को इस महंगाई के अजाब से छुटकारा दिलाया जाएगा? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मजदूरों के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अरे भाईजान, मुल्क में तबाही मचा दी इमरान खान साहब ने। अल्लाह ताला इसका भला करे। पेट्रोल क्या, खाने की अशिया पे भी इसने जो है तबाही मचा रखी है। चीनी जो है 150 रुपये किलो हो गई है और पेट्रोल के ऊपर रात को 4 बजे बता देंगे 7-8 रुपये बढ़ा दिए इन लोगों ने। गरीब आवाम क्या करेगी? गाड़ी नहीं चलाए, पैदल चले। गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? अब कौन समझाए इमरान खान साहब को, कौन बोले? इमरान खान ने इतना बड़ा बम गिरा दिया है। चीनी 150 रुपए किलो होगी, लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। लोगों बोलेंगे लुटेरे वो खा गए, इमरान खान हो जरदारी नवाज शरीफ खा गए, ये तो बड़ा वो लुटेरे ये निकला है। मेहरबानी भाई इमरान साहब की, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला और तरक्की दे ऐसी भाई। जबकि साबिक एमएनए एमक्यू पाकिस्तान के सईद वसीम हुसैन ने धूम न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर, बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो आपने इस इक़दाम पे आवाज़ बुलंद की और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को, हर मीडिया को इस पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि आवाम की चीखें निकल गई हैं। हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वालों को और जो 15,000-17,000 रुपये कमाने वाले का क्या असर हो रहा है। लेकिन नया पाकिस्तान, खुदा का वास्ता, इस इमरान खान और उसके इत्तेहादी, इमरान खान और उसके इत्तेहादी और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं, वो जिस जगह रहते हैं उस शहर में, उस सूबे में कम से कम नहर तो होगी, दरिया तो होंगे, उसमें डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को कि आज आवाम की उन्होंने ये हालत की है। और भाई नहीं, अब नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए, इमरान खान का पाकिस्तान नहीं चाहिए। किसी ऐसे आदमी का पाकिस्तान नहीं चाहिए जो आवाम के दुख दर्द नहीं रखता हो। हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान था। आज आवाम की हालत देखिए, आवाम की आज हालत देखिए। जो गरीब आदमी 15,000-17,000 रुपये कमाते हैं, उनकी हालत देखिए। वो घर में दो वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आज बात करते हैं कि इंडिया में पेट्रोल कम है, ढाका में पेट्रोल कम है, बांग्लादेश में पेट्रोल। अरे उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी में देखो और वहाँ के लोगों की उजरत देखो कि उनकी तनख्वाहें क्या मिलती हैं। आज तुम दूसरे मुल्कों के बंद कमरों से निकल के लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आज इस माशरे में फहाशी फैल रही है तो उसके जिम्मेदार मुल्क का वजीर आजम है कि आज महंगाई की वजह से औरतें अपनी इज्जतें बेच के अपने बच्चों को रोजगार खिला रही हैं। शर्म का मकाम है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इमरान खान को या इमरान खान की काबीना को या इमरान खान की इत्तेहादियों को या उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने आज आवाम की हालत की है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, वो पीली टैक्सी हो या इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने कोई भुट्टो के नाम से कार्ड बना लिया था, या आज इमरान खान ने एहसास, ये सारे के सारे अपने वोटर्स को देते हैं। आवाम तक कुछ नहीं पहुंचता। ये आवाम खड़ी है ना, इनको कुछ नहीं मिलना। ये उन लोगों को देते हैं जो इनके पेटेंट कारकुन होते हैं, उनके घरों में जाके देते हैं। तो इससे कोई आम आदमी को कोई फायदा नहीं, कोई नहीं मिल रहा। आम आदमी बुरी हालत है। ये सिर्फ अपने वो अपने वोटर्स को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। आज बताए ना, इतने सारे यहाँ 20-25 लोग खड़े, किसी को क्या एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर भुट्टो कार्ड या किसी को कुछ मिला है? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर मिली है तो आवाम को बेरोजगारी। इस शहर के सूबे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आज इस शहरी इलाकों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। यार क्या लफ्ज़ अदा करूँ? शायद मेरे सामने आके वो खड़े हों तो फिर मैं उनसे बात करूँ कि बाइज्जत बाज़मीर और बेज़मीर बेगैरत इंसान वो है जो इस कौम का, इस मुल्क का, पाकिस्तान की हालत। नया पाकिस्तान। अबे यार, अभी मैं क्या लफ्ज़ अदा करूँ। मैं खुद जज्बाती हो रहा हूँ कि 62-63 के ऊपर मुल्क के वज़ीर आज़म से लेके एक आम आदमी तक 62-63 के ऊपर थे। मदीने की रियासत बनाने वाले 62-63 में इमरान खान पूरा उतरता है। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे? मैं कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूँ
और मैं जानता हूं कि 62-63 क्या है। अगर ईमानदारी से 62-63 पे अमल हो जाता तो आज इमरान खान मुल्क का वजीर आजम नहीं होता और आज पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले रही होती। यार मैं पीटीआई का वही मुस्तकबिल देख रहा हूँ जो काफ लीग का मुस्तकबिल मैंने देखा था मासी में। मुझसे ज़्यादा कौन क्या हकीकत बयान करूँ। बनाई हुई पार्टियाँ चलती नहीं हैं। इस तरह से जो हकीकी जमहूरी पार्टी होती हैं वही चलती हैं, उनको देर समय लगती है। आज एमकेएम की जो हालत, एमकेएम की वजह से आज एमकेएम की जो हालत है तोड़ मड़ोड़ के, लेकिन इंशाल्लाह ताला एमकेएम ख़त्म नहीं होगी। और ये काफ नून ये जो बनाई हुई पार्टियाँ होती हैं ना, ये वक्त के साथ चलती हैं और उसके बाद ढेर होकर ज़मीन पे गिरती हैं और उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। और इमरान खान की भी पार्टी पीटीआई का मुस्तकबिल मैं वजूद में उसको कहीं भी किसी भी सूबे के अंदर नहीं देख रहा हूँ, ये बता दूँ आज जो मैं आपको। जी नाज़रीन, नए पाकिस्तान में अवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे दिया गया। पेट्रोल पर 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 4 रुपये नहीं, पूरे 8 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर पैसे बढ़ाने से ना सिर्फ अवाम परेशान है बल्कि अवाम का ये भी कहना है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि हम जो है पाकिस्तान में सस्ताई लाएंगे, बजाय सस्ताई के अवाम पर ये महंगाई के और बम गिराते जा रहे हैं। कैमरामैन ओमर हयात के साथ इमरान शलकियारी, धूम टीवी न्यूज़, हैदराबाद।